हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजेंग उस डीमोनाइट को मार देता है और वो वहां से गायब हो जाता है, द्वारा सिटी में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए चला जाता है। तो एपिसोड नंबर 301 की स्टार्टिंग होती है। लूजेंग उसे जाते हुए देखता है और बोलता है कि जब तक मुझे तुम्हारे डिस्ट्रक्शन के पॉइंट के और पोजीशन के बारे में पता होगा तो तुम सिर्फ कंप्लीटली लूट ही किए जाओगे मेरे द्वारा। फिर वो वहां पे चला जाता है, लूजेंग पीछे पीछे पहुंच जाता है। वो जैसे डिस्ट्रैक्ट होता है, लूजेंग उसके पास ही होता है। लूजेंग उसकी तरफ आता है और उसे द्वारा मार देता है। वो द्वारा गायब हो जाता है। वैसे ही एनर्जी बन के लूजेंग बोलता है, वेल अब तुम्हारे पास कोई भी इम्यूनिटी कमांड नहीं है। फिर वो द्वारा डिस्ट्रैक्ट होता है, लूजेंग उसे मार देता है। लूजेंग बोलता है फर्स्ट टाइम, लूजेंग उसे सेकंड टाइम मारता है, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम। वो बैठा होता है और वेल कुछ ज्यादा उसके पसीने छूट गए होते हैं। लूजेंग बोलता है अब तुम्हारे पास कोई भी ड्रीम पॉइंट्स नहीं है, तो यहाँ से दफा हो जाओ। वो भाग रहा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और ऐसे नहीं छोड़ूंगा। लूजेंग उन सभी ड्रीम पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, वेल उसे एलिमिनेट नहीं कर पाता। वो वाली मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाती है। लूजेंग बोलता है क्या तुम अभी बेटर फील कर रहे हो? डीमोनाइट बोलती है वेल चाहे पनिशमेंट एटर्नल लाइट की क्यों ना हो, मैं उसे बेयर कर लूंगी। मैं जिंदा रहने की कोशिश करूंगी। मैं उस दिन को देखना चाहती हूँ। लूजेंग बोलते है कि वो दिन आएगा, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए। वेल क्या ही गंदी कंडीशन है इनकी। लूजेंग सोच रहा होता है कि मैंने काफी सारे ड्रीम पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर लिया है मिंगडाओ से, अब मेरी करंट रैंकिंग क्या होगी? वो हैरानी से सोचता है क्या 77th रैंक, मैं टॉप 100 तक पहुंच गया हूँ। फिर हमें मेन सिटी के आसपास दिखाया जाता है ड्रीम बैटलफील्ड का सीन। वहाँ पे ज़्यूकिन होती है एक सिटी में। तभी से सुनाई देता है कि जो रूल्स है ड्रीम बैटलफील्ड के वो चेंज हो गए हैं। जो बैटल और एयर रिस्ट्रिक्शन थी मेन सिटी में वो लिफ्टेड हो गई है। ज़्यूकिन ये सुनती है और बोलती है कि मैं काफी ज्यादा वेट कर रही थी कि ये गेट वाला मतलब ये सिटी वाला सीन कब मतलब खत्म होगा और ये मार्शल आर्टिस्ट कब बाहर आएंगे। मैं यहाँ से जाना चाहती थी पर चलो अब रूल्स चेंज होंगे। तो फिर वो ऐसे ही अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाती है, बोलती है अच्छा है, चाहे तुम सिटी के बाहर हो चाहे अंदर हो, तो मैं एक ही बार में मार दूंगी। वो अपनी स्पोर्ट्स को ऐसे नीचे की तरफ फेंकती है और वेल जितने मार्शल आर्टिस्ट होते हैं अंदर और बाहर उन्हें मार देती है। पहले इसका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे ड्रीम पॉइंट्स को ऑब्जर्व कर रही होती है, सोच रही होती है मैंने ऑलमोस्ट सारी मेन सिटीज को वेल डिस्ट्रॉय कर ही दिया है, पर लूजेंग का मेरे को कोई भी साइन क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैंने होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को पास कर दिया था पर वहां पे लूजेंग की कोई साइन नहीं थे, ये कैसे हो सकता है? फिर वो पिरामिड की तरफ देखती है, उसको लूजेंग का नाम दिखाई देता है जो कि रैंक 77 पे होता है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है, बोलती है ओ माय गॉड, मैं लूजेंग को देख पा रही हूँ, वो तो 77 पोजीशन पे है, ये तो ग्रेट है। मैं 64th पोजीशन पे हूँ। मेरे को लगता है कि हम एक दूसरे को देख सकते हैं, वेल लूजेंग से ज्यादा है। वैसे खुशी खुशी से आगे मूव कर रही होती है। फिर हमें पर्पल एक्सट्रीम रियलम का सीन दिखाई देता है। वो बाकी डिस्पर्स बोल रहे होते हैं कि लिटिल जूनियर सिस्टर तो टॉप 100 में एंटर कर गई है। जो टॉप 100 होते हैं वो सभी सुप्रीम टैलेंट्स होते हैं मेजर क्लैंस के। लिटिल जूनियर सिस्टर हमारे एक्सपेक्टेशन तक पहुंच पाई। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है ऐसे लिटिल जूनियर सिस्टर एक लड़की को नहीं ढूंढ रही थी जिसके बारे में वो काफी ज्यादा बातें करती है, मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो मिल पाएगी उससे कि नहीं। दूसरी बोलती है कि वेल मेरे को नहीं लगता, ये काफी ज्यादा मुश्किल है, मेरे को लगता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी सा मार्शल आर्टिस्ट है जो असाइंड हुआ लोअर एलएम से, वो जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा, वो काफी ज्यादा कम टैलेंटेड है हमारी यंगर सिस्टर के लिए। तभी एक वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट आती है और वो बोलती है एलिमिनेटेड। यूकिन एक ग्रेट प्राइड वाली वुमेन है, तो वो कैसे एक मैन को लव कर सकती है जो कि एलिमिनेट हो जाएगा? जिस मैन को यूकिन मिस करती है वो लूजेंग है। वेल वो सिस्टर युआन होती है जो मार्शल आर्टिस्ट आई होती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलती है कि लूजेंग मेरे को याद आया, ये वही है ना इंसान जो स्टोरीज को सुनाता है ग्रेट रेलम में। मैंने सुना है कि उसने 4 हेवनली पेनिट्रेट्स को मारा है और वो थंडरस रोड ऑर्डर को वेल अनलिमिटेड टाइम यूज करता है। दूसरी बोलती है हाँ उसके पास इमोर्टल मेंशन भी है, उस पर्सन के ऊपर है हमारे लिटिल सिस्टर की आईज। अच्छा। फिर वो जो मार्शल आर्टिस्ट होती है वो आगे की तरफ हैरानी से देखती है, वो बोलते देखो लूजेंग 77 पोजीशन पे पहुंच गया है, अब ये भी टॉप 100 में लिटिल सिस्टर की तरह, ये तो इनक्रेडिबल है। मैं सच्ची मुझे काफी जेलस फील करती हूँ। फिर हमें प्योर जेट होल लैंड का सीन दिखाया था ड्रीम स्पेस होल का। निंग आगे की तरफ देख रही होती है पिरामिड की तरफ, उसे लूजेंग का रैंक दिखाया था 77। वो फिर ज़्यूकिन के रैंक को भी देखते 64। वैसे गुस्सा होती है और सोच रही होती है कि लूजेंग टॉप 100 में है, ये अच्छी चीज है, पर ज़्यूकिन भी है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे थे कि ये ज़्यूकिन किस मेजर पावर हाउस से मतलब बिलोंग करती है, ये कैसे 60th परसेंटाइल पे मतलब स्टैंड कर रही है यानी 64th पोजीशन पे। दूसरा बोलता है कि ज़्यूकिन वेल कुछ ज्यादा स्ट्रेंज है, पर इस वुमन की भी कुछ ना कुछ हिस्ट्री हो गई, ऐसा लग रहा है कि ये पर्पल एक्सट्रीम रियलम की है। निंग उनकी तरफ देख के सोच रही होती है कि पर्पल एक्सट्रीम रियन बॉडी तो काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या वो लूजेंग को सरपास कर पाएगी? तभी उसकी तरफ एक वेल कोई अटैक करता है। वेल वही इंस्ट्रक्टर होती है वेल जो देख रेख कर रही होती है, कितनी गंदी है। निंग अपने आप को वेल आइस के उससे रोक लेती है। निंग गुस्से से आगे की तरफ देखती है और बोलती है तुम क्या चाहते हो? वो जो होती है लेडी वो बोलती है जैसा मैंने बोला था, तुम अलाउड नहीं हो डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। और दूसरी बात तो
छोड़ो, तुम नॉइस कैसे कर रहे हो, तुम सेम ऑफेंस को बार बार कर रहे हो, तो ये जो विप है ये सिर्फ वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम होगा तो मैं सिर्फ विप से अटैक नहीं करूंगी। निंग बोलती है मैं सिर्फ खुद से बात कर रही थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है मैं जेन्युइन एनर्जी को सप्लाई कर ही रही हूँ, तो बात ये कि दूसरे लोग बात कर रहे हैं तो मेरे को क्यों टारगेट कर रहे हो बार बार। वो बोलती है बाकी पीपल, तुम सिर्फ लोअर एलएम के असेंडर हो, तुम्हारे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है खुद को दूसरों से कंपेयर करने के लिए, तुम काफी ज्यादा चीप हो। इसको मार के कसर है कुछ ज्यादा ही। तभी वेल एक विंड ब्लेड आता है, वेल दिल को सुकून मिला। वो जो विंड ब्लेड होता है वो उसके हाथ को कट कर देता है और वो ऐसे चिल्ला रही होती है नीचे गिर के, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है ये कौन है, किसने मेरे को हर्ट किया। वो मास्टर होता है 9 पैलेसेस का। वेल निंग को बचाने वाला कोई तो कोई आया। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते हैं तो 9 पैलेसेस का मास्टर है, सभी ग्रीट करते हैं उसको। 9 पैलेसेस का मास्टर बोलता है कि वेल तुम्हें हर्ट करने का ये रीजन था ताकि तुम मैनर्स को याद कर सको, हम पर्पल जेड होली लैंड को एम्बेरस मत करो, ठीक है तुम। फिर वो निंग के पास जाता है और उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि तुम पक्का मिस निंग होगे। निंग हैरान होती है उसे देख के क्योंकि वेल मास्टर ग्रीट कर रहा है उसे। फिर वो भी ग्रीट करती है उसे और बोलता है मेरा नाम निंग यूडा है। वो स्माइल करता है और बोलता है कि क्या मिस निंग हमारे साथ आ सकते हैं। निंग हैरान होती है, वो बोलती है पर मेरे को अभी भी जेन्युइन एनर्जी इन्फ्यूज करनी है यहाँ पे। मास्टर बोलता है कि वेल मिस निंग आपके वर्ड्स कुछ ज्यादा ही है, मैं इसके बारे में दोबारा नहीं बोलूंगा। वेल मतलब आपको करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। निंग सोच रही है इस पर्सन की कल्टीवेशन तो कम्प्लीटली ही डन है, पर ऐसा लग रहा है कि इसकी मतलब कोई गलत इंटेंशन नहीं है, क्या मैं जाऊं पहले। वो आगे की तरफ इशारा करता है, निंग वहां चल पड़ती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इस वुमन की क्या ओरिजिन है, जो मास्टर 9 पैलेसेस के वो इतने ज्यादा केयर क्यों कर रहे हैं इसके। दूसरा बोलता है मुझे भी नहीं पता, मैं भी श्योर नहीं हूँ। वो ऐसे जा रहे होते हैं, मास्टर आगे के जा रहा होता है। निंग सोच रही होती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि चाहता गया मेरे से। फिर वो ऐसे ही जगह पे पहुंचते पब्लिक स्क्वायर में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये मास्टर नहीं 9 पैलेसेस का, इसके पीछे कौन है ये। फिर ऐसे हमें एल्डर दिखाई देते हैं प्योर जेड होली लैंड के। एक एल्डर बोलता है चलो जाते हैं और देखते हैं वेल पास में जाके। निंग सोच रही होती है सभी जो पीपल है कुछ ज्यादा पावरफुल है, ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के हैं, ये मेरे को लगता है कि कोर फिगर्स हैं पर्पल जेड होली लैंड के। एक एल्डर बोलते है कि ये वुमन सच्ची मुच्ची लूजेंग की वाइफ है। दूसरा बोलता है कि लूजेंग वेल खुद भी रिसेट असेंडर है, ये इम्पॉसिबल नहीं है उसके लिए, मतलब किसी के साथ शादी करना और चिल्ड्रंस होना उसके लोअर एलम्स में। पर जो पॉसिबिलिटी है वेल कि कोई झूठ बोले कि मतलब वो लूजेंग की वाइफ है, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि होली मास्टर अपने डिवाइन स्पिरिट पावर को यूज कर सकता है और फाइंड कर सकता है। तो ऐसे जो 9 पैलेसेस का मास्टर होता है वो बोलता है होली लॉर्ड मैं ले आया हूँ उसको। तो वेल वो होली लॉर्ड होता है प्योर जेड होली लैंड का। वो बोलता है क्या तुम सच्ची मुझे लूजेंग की वाइफ हो। निंग बोलती है हाँ मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड की सर्च में आया हूँ। वो बोलता है कि मेरी आंखों की तरफ देखो। निंग आगे की तरफ देख रही होती है। निंग सोच रही होती है तो डिवाइन साउल एबिलिटी है। फिर मास्टर बोलता है होली जेड लैंड का कि हाँ ये सही है। लूजेंग असेंड हुआ था स्पिरिट रेलम में ह्यूमन डाउ अलायंस की और फिर वो 13 पैलेसेस में चल गया फर्दर ट्रेनिंग के लिए। तो वो भी अब मेंबर कंसिडर किया जा सकता है ह्यूमन डाउ अलायंस का। अगर तुम लूजेंग की वाइफ और असेंडेड हो हमारे सैक्रेड लैंड में तो मैं सच्ची मुच्ची नेचुरली तुम्हारा मतलब केयर ही करूंगा। पर बात है कि लूजेंग को डायरेक्टली वहां पे सेंड कर दिया था वास्ट क्लाउड हेवनली पैलेस में। अगर तुम वहां पे जाना चाहते तो मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। वो एक सैक्रेड प्लेस है कल्टीवेशन के लिए ह्यूमन डाउ अलायंस के और सिर्फ आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट ही वहां पे पैर रख सकते हैं। निंग उसे ग्रीट करती है, बोलती शुक्रिया आपका, पर प्लीज तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपर एलम में असेंड हुई हूँ और मेरा जो कल्टीवेशन टैलेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है कि मैं वास्ट क्लाउड हेवनली पैलेस में जा पाऊँ। तो ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं यहीं पे रहूंगी और यहीं पे मतलब कंटिन्यू करूंगी उसके वेट के लिए। मास्टर बोलता है कि वेल अगर ये ड्रीम बैटलफील्ड कॉम्पिटिशन ओवर होगा तो मैं एक थंडरस रोर टोकन को तो दूंगा, फिर तुम लूजेंग को वेल आवाज लगा सकती हो, बोल सकती हो उससे। वेल इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है, लूजेंग की अच्छी साइड में आना चाहता है तो ये थंडरस रोर दे रहा है। वो फिर बोलता है पर तुम्हें भी मतलब पता होना चाहिए ना लूजेंग की करंट सिचुएशन क्या है। वैसे इमॉर्टल मेंशन में फंसा हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप को फ्री कर पाएगा और यहाँ पे आएगा। निंग बोलती है मैं समझती हूँ, मैं शुक्रिया बोलती हूँ आपको। मास्टर बोलता है कि अब से तुम फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो पर्पल जेड होली लैंड को और यहाँ पे मतलब कल्टिवेट कर सकते हो। मास्टर 9 पैलेसेस के मास्टर अभी तुम्हारे मतलब पैलेस के अंडर है, तुमने ध्यान देना इसका। मास्टर बोलता है 9 पैलेसेस का कि ठीक है मैं समझता हूँ। वो बोलती है कि अब से तुम ऑफिशियल डिसिपल हो प्योर जेड होली लैंड की, मैं तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ वहाँ, फिर उसके बाद तुम देख सकते हो कि मतलब क्या चल रहा है ड्रीम बैटलफील्ड में। निंग बोलती है ठीक है। फिर वो ऐसे जा रहे होते हैं। निंग सोच रही होती है ये बड़ा ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लूजेंग इतनी ज्यादा ऊंची हाइट पे पहुंच गया है कि मेरे को भी स्पॉटलाइट मिल रही है वेल उसी की वजह से। वेल लूजेंग ग्रेट है। फिर हमें होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का एग्जिट दिखाई देता है। वेल लूजेंग द्वारा गया होता है वहाँ पे। लूजेंग ने वो जो स्पेयर होता है उसकी कॉपी कर ली होती है। लूजेंग सोच रहा था ये ग्रेट है, मेरे को पहले एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम यहाँ पे आने का, तो इस टाइम जो होल एंड कॉज एंड इफेक्ट था वो काफी सा स्मूथली गया। मैं डायरेक्टली स्किप कर पाया 5th होल में और मैं कॉपी कर पाया होली स्पेयर ऑफ स्लोटर को। मुझे पता नहीं कि जून कैसा फील करेगी जब वो स्पेयर को देखेगी, पर एक स्प्राउट ग्रो हो रही है जहाँ पे मतलब क्रैक पड़ा था। ऐसे सेक्रेटरी है पर इसे एक वेपन बना दिया गया, तो मतलब ट्री को ये पसंद नहीं आ रहा होगा ना ये सिचुएशन जो है ये। और ये जो स्प्राउट आई ये इसकी वजह से आई
क्योंकि मैंने प्रीमेडियल क्योस इसमें डाली। चलो जुन को पूछूंगा जब ये ड्रीम बैटलफील्ड ओपन होगी, फिर वो उस पेयर को गायब कर देता है। फिर उन्हें आवाज सुनाई देती है कि जो सेकंड फेज है ड्रीम बैटलफील्ड का वो ओपन होता है। जो टॉप 50 रैंक वॉरियर्स होंगे मेजर एलम में प्लीज मूव करो। तब लूजेंग के सामने एक टेलीपोर्टेशन गेट टाइप ओपन हो जाता है। लूजेंग सोच रहा होता है सेकंड फेज टॉप 50 वही इस गेट ऑफ लाइट से पास होंगे, क्या मैं स्ट्रॉन्गेस्ट को मतलब फेस करूंगा जो कि 50 मतलब टॉप 50 है पूरे ग्रेटर एलम्स में। वो तो बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग जीनियस होंगे पूरे एंटायर यूनिवर्स में। फिर लूजेंग ऐसे ही पहुंच जाता है एक जगह, वहां पे डेजर्ट होता है और आगे पिरामिड टाइप होते हैं 3। लूजेंग सोच रहे होते 3 स्कारलेट कैसल्स। ये तो मेरे को याद आ रहा है जब मैंने टेलीपोर्टेशन कमांड को यूज किया हुआ था एक पर्टिकुलर डायमेंशन में एंटर करने के लिए, तो 3 रेड मार्क्स थे मेन सिटी के अराउंड में जो कि रिस्ट्रिक्टेड थे। तो अच्छा ये सेकंड फेज का मतलब पार्ट है ड्रीम बैटलफील्ड में, वो जो थे रेड मार्क्स। फिर ऐसे सभी वॉरियर्स आ रहे होते हैं वहां पे, वो आगे की तरफ जाते हैं। वहां पे वेल जो कैसल टाइप होता है वहां पे गेट जो होता है वो ओपन हो जाता है। उन्हें आवाज सुनाई देती है कि जितने मार्शल आर्टिस्ट है प्लीज स्कारलेट कैसल को एंटर करो। वो अंदर जा रहे होते हैं। फिर वहां पे जो पिरामिड होता है वहां पे डोर्स होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट आगे की तरफ देख रहे होते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे स्टैचूज हैं, सभी के स्टैचूज क्यों पिरामिड में। फिर एक मार्शल आर्टिस्ट जाता है अपने स्टैचू के पास और बोलता है मैं 170th रैंक पे हूँ एंटायर ड्रीम बैटलफील्ड में, पर मेरा स्टैचू भी पिरामिड में 170 प्लेस है। देखो सभी अपनी रैंकिंग को। लूजेंग भी ऐसे घूम रहा होता है। लूजेंग देखते कि जीनियान का रैंक 2031 है पूरे एंटायर बैटलफील्ड में। जिनहाई का रैंक हुआन लिंग का और अनफी का रैंक वेल इतना भी दूर नहीं है जीनियान से। कांगमो का वेल लास्ट में होगा। फिर वो हंस रहा होता है। लूजेंग हैरान होता है, बोलता है मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। वेल वो किसी को देखता है। वेल वो हुआ टैनमिंग का स्टैच्यू होता है। लूजेंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा मैच्योर हो गया है ना। जब मैं चला गया था, जब स्टार्टिंग में मैं सेंट्रल रीजन में था तो काफी ज्यादा बड़ा गैप था कल्टीवेशन का मेरे और उसके बीच में। ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अच्छा भाई है और राइवल है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर पाया जब मैं चला गया था। ये बुरी बात है कि वो अभी स्कारलेट कैसल में नहीं है। मेरे पास चांस होगा उसके साथ मिलने का। मेरे पास अभी भी अच्छी वाइन्स है सुमिरिंग में, तो मैं उसके साथ ड्रिंक करूंगा। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे आ जाता है। लूजेंग फिर स्टैचू की तरफ देखता है और बोलता है क्या हुआ। टैनमिंग के स्टैचू ने एक ब्रेसलेट को पकड़ा हुआ अपने हाथ में। ये ब्रेसलेट देखा देखा क्यों लग रहा है मेरे को। फिर ऐसे में 1 घंटे पहले का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था अल्ट्रा मास्टर काफी ज्यादा लंबा टाइम हो गया ना तुम बाहर आए हो, इसका मतलब वो ऑलरेडी होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को पास कर चुके हैं। दूसरा बोलता है मुझे नहीं लगता सिर्फ 2 घंटे लगे यहाँ पे आने के लिए, एटलीस्ट 5 आवर्स लगते हैं नॉर्मल टीप को पास होने के लिए होल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से, तो कैसे 2 घंटे में कंप्लीट कर पाए। सो गाइस एपिसोड नंबर 301 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।